तमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सोच रहे थे कि कुछ समय आने वाले कुछ 3-4 सप्ताह के लिए आपके साथ समरी के रूप में संक्षिप्त में 6 गोस्वामियों के विषय में कुछ चर्चा करें। पिछले सप्ताह तक हम वैष्णव सदाचार के ऊपर बता रहे थे, किंतु हम सोच रहे हैं कि बीच में हम अब ये 6 गोस्वामियों के विषय में आपके साथ चर्चा करें। 6 गोस्वामियों का ऐसा कहा जाता है शास्त्र चैतन्य महाप्रभु की सारी कृपा 6 गोस्वामियों के पास है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए 6 गोसाई करी चरण वंदन। ए 6 गोसाई करी चरण वंदन। इन सब 6 गोस्वामियों का मैं चरण वंदन करता हूँ। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, जिसे सब प्रकार के विघ्न नष्ट होते हैं और अभिष्ट पूर्ण होते हैं। यही 6 गोसाई जार मुई तारदास। ये 6 गोस्वामी जिनकी संपत्ति है, ये 6 गोस्वामी जिनके प्राणधन है, तांस बार पाद रेणु मोर पंचग्रास, उन सबके चरण रज मेरे पंचग्रास है। तो ये 6 गोस्वामियों के विषय में कहा गया कि तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास। उनके चरण कमल का सेवन करते हुए भक्तों के संग में निवास करना, यही जन्म जन्म हो, यही अभिलाष, यही मेरी जन्म जन्म की एकमात्र अभिलाषा है। तो ये 6 गोस्वामियों के विषय में लिखे गए कुछ एक सॉन्ग है, जिसमें आगे भी कहा गया कि ये 6 गोसाई चले ब्रजे कुलवास। तांस बार ये जब गोस्वामी 6 गोस्वामी वृंदावन में 84 कोस में जब निवास करते थे, तो राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश, उन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीला का प्रकाश किया था। तो इन 6 गोस्वामी अगर सबका इतिहास देखा जाए तो सभी के सभी बहुत उच्च विद्वत्ता को अपने पूर्व जीवन में, जब संन्यास लेने से पहले, कोई प्रधानमंत्री था, कोई वित्त मंत्री था, कोई जमींदार का बेटा था, कोई ब्राह्मण का बेटा था। इस तरह से ये 6 गोस्वामी वास्तव में बहुत ही विद्वान, बहुत ही चतुर थे और चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन भेजा था कुछ विशेष कार्यों की पूर्ति करने के लिए, जिसमें राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएँ हैं, उनके जो लीलास्थल है उनको उजागर करना, फिर भक्ति का जो महिमा है शास्त्र में वर्णित उसको प्रस्थापित करना, और चैतन्य महाप्रभु का जो मन का जो इच्छा है उसको भक्ति के विषय के नीति नियमों को लोगों तक पहुंचाना। ऐसे कुछ 4 या 5 विशेष कारण जिसके हम आगे चर्चा करने वाले हैं एक एक करके।
कि क्या क्या चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु सभी को एक विशेष आदेश के साथ भेजा था, 6 गोस्वामियों को। हर एक गोस्वामी का अपना विशेष गुण था। फॉर एग्जाम्पल, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विषय ग्रंथ लिखने में बड़े उत्तम। सनातन गोस्वामी ने पूरा इतना सुंदर साहित्य लिखा है, बृहद भागवतामृत, और जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से, और एक्चुअली सनातन गोस्वामी सभी गोस्वामी के सबसे बड़े थे, यहाँ तक कि रूप गोस्वामी के बड़े भाई भी थे और उनके शिक्षा गुरु भी थे। तो सनातन गोस्वामी बड़े विद्वान थे। रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए थे माया वृंदावन में, और उनको श्रीमद् भागवतम का बड़ा अच्छा नॉलेज था। उस श्रीमद् भागवतम एक ही श्लोक को अलग अलग मेलोडीज में गा सकते थे, ऐसी उनके पास क्षमता थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी वो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, और उनके यहाँ पर भगवान विशेष करके राधा रमन देव के रूप में प्रकट हुए, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के। और रघुनाथ दास गोस्वामी को विशेष करके गोवर्धन का विस्तार उनके संरक्षण में दिया गया था, और गोवर्धन की महिमा, राधा कुंड की महिमा, श्याम कुंड की महिमा को स्थापित करने का सेवा उनके पास था। और इस चीज़ को जब तक उनके शरीर में प्राण था तब तक वहीं पर रह कर के उन्होंने ये सेवा की थी। और जीव गोस्वामी उम्र में सबसे छोटे थे, और इन सभी गोस्वामियों की सेवा करने का उनका काम था। उनको असिस्ट करते थे, एडिटिंग करते थे उनके ग्रंथों को, उनके ग्रंथों और उनकी शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की, और संदर्भ उन्होंने लिखा। और संसार में आज जीव गोस्वामी जितना विद्वान और कोई आचार्य किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा जिनको इतना विद्वत्ता था जीव गोस्वामी के पास। ये सब अक्सर कई बार ऐसा होता था कि ये सब सेवा कुंज में स्थित राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ पर आपने रूप गोस्वामी का समाधि आज देखते हो, आप सब गए हो उधर, आप में से अधिकतर रूप गोस्वामी का समाधि और उनका भजन कुटीर, वहाँ पर कुछ खुली जगह, कुछ वक्तों को याद होगा कि जब पहले आप जाते थे खुली जगह थी वहाँ पर, तो वो स्थान बड़ा पवित्र है। ये 6 गोस्वामी उसी स्थान जो खुला जगह है, ये 6 गोस्वामी वहीं पर बैठ करके चर्चा करते थे। हमें जो जब प्रभुपाद जी के एक लेक्चर प्रभुपाद ने बताया था, तो मैं ये सोच रहा था कि कितना महान वो समय होगा, कितनी महान वो जगह होगी कि जहाँ पर 6 के 6 गोस्वामी एक साथ बैठ करके कृष्ण कथा कर रहे हैं। विशेष करके 6 गोस्वामियों से एक गोस्वामी श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, फिर एक गोस्वामी अपना सुझाव देते थे, और एक गोस्वामी उसके कमेंट्री लिखते थे। ऐसे सब मिल कर के श्रीमद् भागवत पढ़ते थे। तो ये 6 गोस्वामियों के विषय में कहा जाता है, कृष्णत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि। कृष्ण का कीर्तन, नर्तन और गान, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो,
परोपकार होता है उसमें हमेशा उसमें मग्न रहते थे। वैष्णव जो होते हैं ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे छह गोस्वामी कि उनका एकमात्र कार्य था कीर्तन गान नर्तन, भगवान का कीर्तन करना अर्थात उनका गुणगान गाना, उनके विषय में भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, भगवान के संदेश का वर्णन करना और कीर्तन करना। कीर्तन गान उनकी स्तुति में गीत गाना। नर्तन का अर्थ होता है नृत्य करना और उसमें परव कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर प्रेमामृतांबोधि धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो। धीरा धीर जनप्रिय, धीर और अधीर दोनों को ही ये छह गोस्वामी अत्यधिक प्रिय थे, क्योंकि उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, उनको किसी से कुछ लेना नहीं था कुछ, और वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे और न ही किसी को अपना मित्र मानते थे। उनके लिए सारा सृष्टि उनका अपना मित्र था, सारा वैष्णव समाज उनका परिवार था। और इसके कारण ये ऐसे स्पेशल क्वालिटी है उनकी कि धीर अधीर जनप्रिय प्रिय करो, सबका प्रिय करने वाले, सबका हित करने वाले थे वो। सबका, कोई भी हो, कोई भी एनीबडी, सबका हित करने वाले। निर्मत्सरो पूजितो, निर्मत्सरो, उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। श्री चैतन्य कृपा भरौ भूय भुवो भारा भंतार, और इसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र थे वो। श्री कृष्ण चैतन्य कृपा भरौ, चैतन्य महाप्रभु की सारी कृपा का खजाना उनके पास था। और उनके ही उद्देश्य से, चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य है, उनका जो मिशन है, उसी के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। दैट इज द ओनली गोल ऑफ देयर लाइफ। यही एकमात्र उद्देश्य के साथ हुई है। सो स्पेशल पर्सनालिटीज। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम भुज बोशे युगल पीरिति। जब तक रूप और रघुनाथ के चरणों के प्रति हमारी भक्ति स्थिर नहीं होती, तब तक हम वृंदावन में राधा कृष्ण की जो युगल प्रीति है, अर्थात उनका जो प्रेम है, ब्रज भक्ति का प्रेम, वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पद होई बे आकुति। कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे हृदय में रूप और रघुनाथ के चरण के प्रति, उनके चरणों में मेरा अनुराग स्थिर होगा और मैं उनके चरण को अपना जीवन प्राण मानूंगा, और इससे बड़ा धन मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं बता रहा था भक्त को, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर जीवन है जीवन। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को बड़ा पसंद था इस सॉन्ग कि रूप गोस्वामी ही के चरण कमल वही मेरा संपद, वही मेरी वास्तविक संपत्ति है, और वही मेरा धर्म कर्म सब कुछ वही है। जब हम रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे आपके साथ, उस समय हम इस विषय का, इस सॉन्ग का भी हम चर्चा करेंगे, रूप गोस्वामी के इस सॉन्ग का। तो ये रूप सनातन गोस्वामी नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण, अलग अलग प्रकार के शास्त्र, नाना शास्त्र, लेकिन एक शास्त्र को पढ़ते थे, नाना शास्त्र, उस पर विचार करते थे, चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण को समझते थे और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को समझते थे, और फिर उस इच्छा के आधार पर उसका सारांश प्रस्तुत करते थे। नाना शास्त्र विचार नहीं कर, निपुण, एक्सपर्ट थे उसमें, बहुत विद्वान थे, सद्धर्म संस्थापक। और
और सद्धर्म भगवान का जो धर्म, भगवान का जो इच्छा है, चिटिंग धर्म नहीं, कैतव धर्म नहीं, भागवत धर्म, सद्धर्म, अर्थात जिसमें धर्म प्रोज्जित कैतव उत्तर निर्मत्सराणाम परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसा धर्म जो प्रोज्जित कैतव उत्तर, सब प्रकार के कैतव धर्म को निकाल करके, जिसमें भगवान का शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष और स्वार्थ रहित अहैतुकी अप्रतिहता, अहैतुकी भक्ति और अप्रतिहता, ऐसे धर्म को प्रोज्जित कैतव परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर भक्त है, ऐसे भक्त, ऐसा जो धर्म है, निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे धर्म को स्थापित करना उनका उद्देश्य है। धर्म संस्थापक हो, लोकानाम हितकारिणो, उनका एकमात्र उद्देश्य था लोकानाम हितकारिण, लोगों का हित करना, और कुछ उद्देश्य नहीं था उनका। लोकानाम हित का पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं, और केवल दूसरों के लिए ही जीते थे वो। उनका पूरा जीवन सबको और कृपा करने के लिए था। लोकानाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करो, इसलिए तीनों भुवन में वो पूजनीय थे। और साथ साथ में राधा कृष्ण पदारविंद भजना, ये सब करते करते लेकिन उनका हृदय, उनका मन कैसे रहता था? What was their entire desire, internal desire? राधा कृष्ण पदारविंद, केवल उनका एकमात्र जो जीवन का स्रोत था वो था राधा कृष्ण के चरण कमल। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको, उनके भजन में वो आनंदेन मत्तालिको, केवल निरंतर उनके आनंद में स्थिर रहते थे। तो ये मैं सोच रहा था कि आपके साथ ये षडगोस्वामी स्वामी अष्टक की चर्चा करेंगे डिटेल में, एक एक श्लोक को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन समरी के रूप में जो 6 गोस्वामी है, श्री प्रभुपाद जी निरंतर उन 6 गोस्वामियों का रेफरेंस देते थे, और प्रभुपाद जी स्वयं उन 6 गोस्वामियों की विशेष पूजा करवाते थे, करते थे। सभी इस्कॉन के मंदिरों में उन्होंने ये 6 गोस्वामी के विग्रह अर्थात उनका जो चित्र है वो पूजा में परंपरा के साथ उनका रखने का गाइडेंस प्रभुपाद जी ने हमें दिया। साथ साथ में हमारा जो नया मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो TOVP, जो कि नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी के आधार पर जो स्थापित हो रहा है मायापुर धाम में, वहाँ पर एक सेपरेट ऑल्टर 6 गोस्वामियों के लिए बनाया जा रहा है। और ये सही में एक गोल्डन पीरियड आएगा जिस समय जब नित्यानंद प्रभु का जो भविष्यवाणी है कि अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरा चैतन्यर शिक्षा होइबे विकास, अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश। तो ऐसा अद्भुत मंदिर का प्रकाश होगा जहाँ से चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, वो वहाँ से पूरा ब्रह्मांड में फैल जाएगा, पूरे विश्व में फैल जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब ये कोरोना का झंझट चल रहा है और आज सिचुएशन कलयुग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये सब कैसे होगा? लेकिन ये चिंता करना व्यर्थ है,
क्यों? क्योंकि जब भक्तिविनोद ठाकुर 1896 में यहाँ पर उपस्थित थे, वो तो आचार्य है, तो कई मित्रों के साथ बातचीत करते थे और भक्तिविनोद ठाकुर बड़े विश्वास के साथ ही कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो अवश्य सफल होगी। और उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, विशेष करके कुछ अपसंप्रदाय के लोग भी थे। वो लोग भक्तिविनोद ठाकुर को बार बार निराश करने का प्रयास करते थे, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, हम जानते चैतन्य ऐसा। लेकिन दुर्भाग्य से चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश था, ये संदेश कई गलत हाथों में आ गया था और इसके कारण चैतन्य महाप्रभु का जो ओरिजिनल संदेश है वो सब बिखर गया था। भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ी कृपा करके, बड़ी मेहनत करके चैतन्य महाप्रभु के मूल संदेश को फिर से प्रस्थापित किया और आज उनकी ही कृपा है कि आज हमारे पास प्रभुपाद के द्वारा ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अवेलेबल है और हम उनकी शिक्षाओं का आज लाभ उठा पा रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस चीज़ से बड़े ही कन्विंस थे कि ये अवश्य होगा। और ये बात एक बार ऐसा हुआ था कि 1896 में भक्तिविनोद ठाकुर इस चीज़ की बात कर रहे थे और वही वो साल था जिस समय उन्होंने मॉन्ट्रियल में एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ को कनाडा में भेजा था। That was considered to be the first book distribution in Canada, I mean in our history. So वही फॉर्चुनेटली वही साल था 1896 जब श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था। और उनके प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर उस समय ऐसा भी कहे थे कि क्या पता चैतन्य महाप्रभु का कोई भेजा हुआ भक्त, कोई सेनापति भक्त शायद हमारे बीच में प्रकट हो ही गया हो और ये भविष्यवाणी को अवश्य ही वो सफल बनाएंगे। तो इसलिए ये इस बात पे विश्वास करना कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी कभी सफल होगी कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अवश्य सफल होगी और विश्व के हर कोने में लोग हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे और सब लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के प्रति आकर्षित होंगे। समय का ऊपर ये उतार चढ़ाव जो होता है वो तो आता रहेगा। कलयुग में अनेक समय हम देखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि ऐसे भयानक कलयुग में कैसे कुछ हो सकता है, लेकिन आचार्यों की शिक्षाओं पर और भगवान के वचनों पर हमें संपूर्ण श्रद्धा होना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ प्रभुपाद जी के बताए गए शिक्षाओं पर, 6 गोस्वामियों के बताए गए शिक्षाओं पर हमें अपने जीवन को समर्पित करने की ठान लेनी चाहिए और इसका परिणाम शुभ होगा। और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, अगर हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा है और हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान अवश्य सुविधा करके देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और भगवान हमेशा सहायता करते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, भगवान का काम ही है कृपा करना। तो 6 गोस्वामियों के हमें बार बार उनका चिंतन करना चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए और धीरे धीरे हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस तरह से हमें प्राप्त हो सकती है। तो अगली बार हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये 6 गोस्वामी अष्टक के कुछ महत्वपूर्ण अंश और फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इस तरह से एक गोस्वामी के विषय में संक्षिप्त में आपसे चर्चा करेंगे। आशा है कि आप सब भक्तों को इस विषय में सुनने से हम आपकी कुछ सेवा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। So thank you very much. रूप सनातन गोस्वामी की जय, 6 गोस्वामी की जय।
पति गुरु मैसेज छोड़ी दी तो मैंने पति गुरु